तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9 से 10 और 13 से 14 तक। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वायुवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन जलवायु का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थी। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वायुवृत्त के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उससे प्रभुत्व, सम्मान तथा राज्यत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। प्रभु राज्य करता है। पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए, असंख्य दीप आनंद मनाए। अंधकार में बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। क्योंकि तू ही प्रभु है, तू ही समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च है। तू ही सभी देवमूर्तियों से महान है। अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। दूसरा पाठ संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 16 से 19 तक। पाठ का मूल संदेश है, हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई ये वाणी सुनी थी जब हमने आप लोगों को अपने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य तथा पुनरागमन के विषय में बताया, तो हमने मनगढ़ंत कथाओं का सहारा नहीं लिया, बल्कि हमने अपनी ही आंखों से उनका प्रताप उस समय देखा है जब उन्हें पिता परमेश्वर से सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई। और भव्य ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी ये कहती हुई सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब हम पवित्र पर्वत पर उनके साथ थे, तो हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई यह वाणी सुनी थी। इस घटना द्वारा नबियों की वाणी हमारे लिए और भी विश्वसनीय सिद्ध हुई। इस पर ध्यान देने में आप लोगों का कल्याण है, क्योंकि जब तक पौ नहीं फटती और आपके हृदयों में प्रभात का तारा उदित नहीं होता, तब तक नबियों की वाणी अंधेरे में चमकते हुए
दीप के सदृश है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। यह मेरा प्यारा पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 2 से 10। यीशु ने पेतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और वे उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई धोबी उन्हें इतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कहें, क्योंकि वे सब बहुत ही डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से एक वाणी सुनाई दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्य अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगे तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई दिखाई नहीं दिया। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है इसकी चर्चा किसी से भी नहीं करना। उन्होंने यीशु की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का क्या अर्थ हो सकता है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।